यूट्यूब पर सक्सेस होना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक गलत फैसला आपकी पूरी जर्नी को ही मुश्किल जरूर बना सकती है। और वो फैसला है गलत निश को चॉइस करना। क्योंकि चैनल बनाना तो आसान है, लेकिन एक सही निश को चुनना सबसे बड़ी बात होती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर कंटेंट अच्छा होगा, थंबनेल अच्छी होगी, वीडियो की एडिटिंग भी अच्छी होगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि निश कैसा भी हो। और यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब पर लाखों ऐसे क्रिएटर्स है जो सच में अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनकी एडिटिंग अच्छी होती है, थंबनेल भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उनका कंटेंट भाई ग्रो ही नहीं करता है। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटेंट पर तो मेहनत कर लिया, लेकिन एक सही निश चुनने पर नहीं। तो अगर शुरुआत गलत डिसीजन होगी तो स्पीड कितनी भी तेजी से क्यों ना हो, डेस्टिनेशन कभी भी नहीं मिलेगी। और यूट्यूब पर सबसे बड़ा डिसीजन है कि आप किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हो। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीच का मतलब कैटेगरी चुनना होता है, जैसे कि गेमिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल या फिर ब्लॉगिंग। लेकिन ये नीच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज है। असली गेम तो उसके अंदर शुरू होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई टॉप 10 नीचेस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज अगर मैं आपको टॉप 10 नीचेस बता भी दूं, क्योंकि यहाँ से 6 महीने बाद यूट्यूब भी बदल जाएगा, ट्रेंड भी बदल जाएगा और कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगी, और आपने जो अपने चैनल पर जो जितने भी स्ट्रेटेजी यूज किया है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको नीच नहीं बल्कि नीच चुनने का सही सिस्टम बताऊंगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे अगर एक बार समझ लिया तो आने वाले कई सालों तक आप खुद ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा नीच ग्रो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। लेकिन उस फ्रेमवर्क तक जाने से पहले आपको एक ऐसी गलती समझनी होगी जो लगभग हर एक नया क्रिएटर्स कर रहे हैं, और शायद आप भी कर रहे हो। डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर नीच इतना इंपॉर्टेंट है तो लोग इसे चुनने में गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो शुरुआती गलत सवाल से करते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि मुझे किस टाइप का वीडियोस बनाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय खुद से ये पूछना चाहिए कि लोग किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और क्या मैं उस चीज को सबसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इन दोनों ही सवालों में फर्क बहुत ही छोटा सा लगता है, और यही फर्क एक सक्सेसफुल चैनल और एक डेड चैनल के बीच फर्क बताता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। पहला क्रिएटर बोलता है कि मुझे टैग पसंद है, इसलिए मैं टैग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। दूसरा क्रिएटर बोलता है मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो 15,000 के अंदर बेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं। अब सोचो इन दोनों में से ऑडियंस किसे जल्दी याद रखेगी, पहले वाले को या फिर दूसरे वाले को? ऑब्वियसली या दूसरे वाले को, क्योंकि पहले वाले क्रिएटर ने टॉपिक चुना, लेकिन सेकंड वाले क्रिएटर ने जो कि ऑडियंस को चुना। और यूट्यूब पर सबसे तेजी से वही क्रिएटर ग्रो करता है जो सबसे पहले ऑडियंस को समझता है, फिर जाके कंटेंट बनाता है। तो याद रखना, पीपल डोंट सब्सक्राइब टू टॉपिक, पीपल सब्सक्राइब टू सॉल्यूशन। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम को ही बताते रहे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हर वीडियो व्यूअर के दिमाग में चलने वाला सवाल का आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बड़ी गलती हो जाती है। लोग बड़े क्रिएटर को देखकर वही निश चुन लेते हैं। उन्हें लगता है अगर इस निश में उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है तो मैं भी यही कर लेता हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखते उस क्रिएटर ने उस पोजीशन तक जाने के लिए कितने सारे मेहनत किया है, उन्होंने कितने साल लगाए, कितने सारे मिस्टेक्स किए, और सबसे जरूरी चीज उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। किसी क्रिएटर की सक्सेस को कॉपी मत करो, उनके थिंकिंग को समझो, और यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ऑडियंस को प्रॉब्लम समझ भी आ गया तो कैसे पता करे कि उस प्रॉब्लम की डिमांड आज भी और आने वाले 3-4 सालों तक भी रहेगा? क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो बेस्ट कंटेंट भी ग्रो नहीं करेगा। अब तक हमने समझ लिया कि नीच चुनते टाइम ऑडियंस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि कैसे पता करे कि जिस प्रॉब्लम पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ उसकी डिमांड सच में है या फिर सिर्फ मुझे लग रहा है कि डिमांड है। और यहीं पर जाते क्रिएटर जो कि गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, और यूट्यूब पर गुस्सा करके चैनल ग्रो नहीं होता है बल्कि डाटा से होता है। मान लो तुम यूट्यूब ग्रोथ के नीच में वीडियो बनाते हो, और अगर तुम सिर्फ अपने हिसाब से टॉपिक सोचोगे तो हो सकता है कि 10 में से 8 वीडियो पर ऑडियंस का इंटरेस्ट ही ना रहे। लेकिन अगर तुम पहले से डाटा देखोगे तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि लोग जो कि किस चीज का आंसर ढूंढ रहे हैं। मैं हमेशा से एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, सर्च बार रूल। यूट्यूब पर सर्च बार खोलो और सिर्फ अपना मेन कीवर्ड लिखो, जैसे कि यूट्यूब नीच या फिर यूट्यूब ग्रो। अब नीचे जो ऑटो सजेशन आता है उसी तरह ध्यान से देखो। यूट्यूब ने नहीं बनाया बल्कि ऑडियंस ने बनाया है, क्योंकि यही चीज जो कि बार बार सर्च की जा रही है। अब दूसरा स्टेप, टॉप 10 वीडियोस देखो, लेकिन व्यूज मत देखना, सिर्फ कमेंट पढ़ना। आखिरकार लोग कमेंट में क्या पूछ रहे हैं और किस बात को लेकर कंफ्यूज है। जिस टॉपिक पर ज्यादा बोल रहे हैं उसी टॉपिक पर अपना डिटेलिंग वीडियो बनाओ। याद रखना, ऑडियंस हमेशा से बता देती है कि उन्हें क्या चाहिए, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है। ज्यादातर क्रिएटर्स ध्यान से देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं है। लेकिन सिर्फ डिमांड होना भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर उस टॉपिक पर 500 बड़े क्रिएटर्स बैठे हैं तो क्या नए क्रिएटर के लिए जगह बचती है? और यही सबसे बड़ी मिथ है। अब तक हमने डिमांड की बात की है, लेकिन अब आता है वो सवाल जो हर एक नए क्रिएटर के मन में आता है, भाई अगर इस निश में पहले से बड़े बड़े क्रिएटर बैठे हैं तो क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा? और ये सोचकर ज्यादातर लोग जो कि यूट्यूब को छोड़ देते हैं या फिर कभी भी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम कंपटीशन को एक अलग ही नजरे से देखोगे। अगर किसी निश में कंपटीशन नहीं है तो उसके सिर्फ 2 ही सवाल हो सकते हैं। पहला, या तो उस टॉपिक पर कोई ऑडियंस ही नहीं है। दूसरा, या फिर उस टॉपिक पर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर किसी मार्केट में 100 दुकानें हैं तो क्या इसका मतलब वहाँ पे बिजनेस करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ पे कस्टमर मौजूद है। और यूट्यूब भी सेम ऐसा रूल फॉलो करता है, कंपटीशन प्रूफ है कि मार्केट जिंदा है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी गलती हो जाती है, नए क्रिएटर जो कि कंपटीशन देखकर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और यही जो कि यूट्यूब का सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर किसी बड़े क्रिएटर ने बेस्ट यूट्यूब निश 2026 पर वीडियो बनाया तो अगले ही दिन 200 लोग उसी टाइटल, उसी थंबनेल और उसी स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब खुद ही सोचो, ये क्रिएटर के सामने 2 वीडियो है, एक वीडियो उस क्रिएटर की जो पहले से वो जानते हैं और दूसरी बिल्कुल वैसे किसी नए क्रिएटर की है, तो व्यूअर किस पर क्लिक करेगा? जाहिर सी बात है वो उसी क्रिएटर को चुनेगा जिस पर वो पहले से ट्रस्ट करता है। इसलिए
टॉपिक करके कंपटीशन को हराया नहीं जा सकता है। कंपटीशन को सिर्फ एक ही तरीके से हराया जा सकता है, वो है यूनिक एंगल। मतलब टॉपिक वही सेम हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल और स्टोरी टेलिंग वैल्यू अलग होनी चाहिए। याद रखो, यूट्यूब टॉपिक को रिवॉर्ड नहीं करता है, बल्कि एक्सप्लेनेशन को रिवॉर्ड करता है। यही वजह है कि एक ही टॉपिक पर 100 वीडियोस होते हैं, लेकिन उनमें से 2-3 वीडियो ही वायरल हो पाते हैं। अब सवाल आता है, अगर डिमांड भी मिल गई, कंपटीशन को हैंडल करना भी सीख लिया, तो क्या बस इतना ही काफी होता है? नहीं, क्योंकि अब आता है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी टेस्ट, जिसे पास के बिना कोई भी निश लॉन्ग टाइम तक ग्रो नहीं कर सकता। और यही टेस्ट ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से 6 महीने बाद आपका चैनल जिंदा रहेगा। ये आप खुद ही बोलोगे, भाई अब तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर। अब तक हमने 2 चीजों को समझ लिया, पहली निश में डिमांड होनी चाहिए, दूसरी कंपटीशन से डरना नहीं बल्कि अपना यूनिक एंगल ढूंढना है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर आज तुमने एक सही निश चुन भी लिया, तो क्या तुम अगले 2-3 सालों तक उसी निश में लगातार वीडियो बना पाओगे? और यही पर आकर जो कि 90% क्रिएटर हार मान जाते हैं। शुरुआत में मोटिवेशन हाई रहता है, 10-15 वीडियो बन जाता है, 20 वीडियो भी बन जाती है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है, कैमरा सामने रखा होता है और दिमाग में सिर्फ एक ही बातें चलती रहती है, किस टॉपिक पर वीडियो बना। अगर ये सवाल बार बार तुम्हारे दिमाग में चलने लगे, तो ये समझ लेना प्रॉब्लम तुम्हारे कंटेंट में नहीं बल्कि तुम्हारे नीश में है। इसलिए चैनल शुरू करने से पहले मैं हमेशा से एक रूल फॉलो करता हूँ, 100 वीडियो रूल। कोई भी निश फाइंड करने से पहले एक नोटबुक उठाओ और बिना यूट्यूब खोले उस निश पर 100 वीडियो के टॉपिक लिखने की कोशिश करो। अगर 15-20 वीडियो आइडिया के बाद ही दिमाग रुक जाए, तो अभी चैनल बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, क्योंकि 6 महीने बाद भी तुम्हारे साथ वैसे में ऐसा ही होने वाला है। अगर टॉपिक अपने आप आते जा रहे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कंटेंट इंगेज है। और यूट्यूब पर सबसे पावरफुल क्रिएटर वही बनता है जिसके पास आइडिया कभी खत्म ही नहीं होता है। एक बात याद रखना, यूट्यूब पर वायरल होना एक स्किल है, लेकिन सालों तक रिलेवेंट रहना एक सिस्टम है। और सिस्टम हमेशा से सही निश से शुरू होती है। अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल है, अगर पहले से मैंने गलत निश चुन लिया है, तो क्या नया चैनल बना लेना चाहिए या फिर कंटिन्यू उसी चैनल पर काम करना चाहिए? अब तक हमने पूरी वीडियो में बहुत सारी बातें की है, लेकिन अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समझाऊं, तो वो लाइन ये होगी, यूट्यूब पर सही निश वो नहीं होता है जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, बल्कि वो होती है जिस पर आप लगातार वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुमने एक गलत निश चुन लिया है, तो फिर से कंटिन्यू करने के लिए क्या नया चैनल बना लेना चाहिए? तो इस पर मेरा जवाब है, हर बार नहीं। सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो अभी भी एक जैसी है, और ये भी देखो क्या तुम्हारी वीडियो में कोई सेम पैटर्न बन रहा है, और क्या कुछ वीडियोस बाकी वीडियो से कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हाँ, तो नया चैनल मत बनाओ, उसी चैनल को एनालाइज करो। जिस तरह के वीडियो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अगले 20-30 वीडियो की उसी डायरेक्शन में बनाओ, ताकि यूट्यूब को ये धीरे धीरे सिग्नल मिलता रहेगा कि तुम्हारी जो चैनल है वो किस ऑडियंस के लिए है। लेकिन अगर तुम्हारे चैनल पर हर टॉपिक अलग अलग है, ऑडियंस कंफ्यूज है और महीनों से कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तब निश चेंज करना या फिर नया चैनल स्टार्ट करना एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो अगर तुम इस वीडियो में बोले गए सभी स्टेप को फॉलो करोगे, तो बिलीव मी, तो तुम सिर्फ निश नहीं चुनोगे, तुम एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करोगे जिस पर आने वाले कई सालों तक तुम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और इसी तरह से यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ग्रो करते रहो, सीखते रहो।